नमस्कार, होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान में हमारा अतीत इतिहास अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। प्रश्न पहला है, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न दूसरा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे जेम्स मिल। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न तीसरा देखेंगे हम, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है औपनिवेशीकरण। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न 4 है, महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखा जा सकता है अभिलेखागार में। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न 5 देखेंगे हम, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हम पेज में देखेंगे। इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6, सुलेखनविश किसे कहा गया है। तो सुलेखनविश वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। प्रश्न 7 देखेंगे हम, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि अभिलेखागार में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं। इस जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाएं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी। जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे हम, उपनिवेशीकरण से क्या आशय है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसायों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन किन बातों को उल्लेखित किया है। तो इसका उत्तर देखेंगे हम, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।